एहतजाज कानून के दायरे में जो कुछ कर सकते हैं, जो हमारा जमहूरियत में हक मिला हुआ है उसको इख्तियार करेंगे और भरपूर विरोध करेंगे। कि उनकी मेमोरी इतनी जल्दी लॉस करके कैसे लूज कर गई है? 2005 में मुसलमानों ने वोट दिया, 2010 में तो बम्पर वोट दिया मुसलमानों ने बिहार में। उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय नाशुक्री कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। या तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी है और उनका दिमाग भी अच्छा है। यानी ये जो 2 रोज़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का इजलास था, इजलास आम, और एक पब्लिक मीटिंग थी गुज़िश्ता कल, उसमें जो हमारे रेजोल्यूशंस थे उन रेजोल्यूशंस के बारे में मालूमात कराने और मुल्क के सामने रखने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिनके सामने खुल के रखी गई बातें। तो उसमें कुछ शर्तें भी रखी गई, क्या? इसमें एक वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में बताया गया कि ये बिल जो है मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है, जबकि ये उनको कबूल नहीं है। जिनके लिए बनाया जा रहा है उनको कबूल नहीं, तो जबरदस्ती क्यों लादा जा रहा है? ये जबरदस्ती लादना जुल्म, जिसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैगाम ये है कि अगर हुकूमत मुसलमानों के इस विरोध को देख करके वो अपने आप वापस लेती है बिल, तो ये बहुत अच्छा है मुल्क के हक में, हमारे हक में। और अगर जबरदस्ती पास करती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इजाजत दे रखा है कि हम कानून के दायरे में एहतजाज करें, तो हमें एहतजाज का रास्ता जहां तक जाएगा वहां तक जाएंगे और जो हमारे राइट्स है वो उसको इख्तियार करेंगे। आज सेशन भी शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये बिल पास होगी या वहीं पे? अगर दूर अंदेशी उनके पास है तो वो नहीं करेंगे पेश, और अगर वो बज़िद हैं, माइन बना चुके हैं, नतीजे से बेपरवाह होकर अगर पेश करने जाएंगे तो फिर नताइज भी उनके सामने आएंगे मुस्तकबिल में। अगर ये बिल पास हो तो आगे का कदम क्या होगा? एहतजाज कानून के दायरे में जो कुछ कर सकते हैं, जो हमारा जमहूरियत में हक मिला हुआ है उसको इख्तियार करेंगे और भरपूर विरोध करेंगे। पूरे इंडिया में, पूरे मुल्क में करेंगे। जिस तरह से हालात बदलते जा रहे हैं, कल आपने अपने स्पीच में भी कहा था कि वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए। किस तरफ इशारा है? मुसलमानों को इस लिहाज से तैयार रहना चाहिए कि उनके घर को कोई लूट न ले, उनको कोई मारे नहीं, उनके साथ नाइंसाफी ना हो। मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए इस देश पर, इस देश के कवानीन और दस्तूर पर मुकम्मल भरोसा करने के लिए। मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए दस्तूर में दिए गए हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए नाइंसाफी के खिलाफ बोलने के लिए। मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए। मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए भूखों को खाना खिलाने के लिए। लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोग मजबूरी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हो जाते हैं, उसके बावजूद भी लोग खामोश हैं, मुसलमान खासकर। मुसलमान खुद को कमजोर भी ना समझे और मजबूर भी ना समझे, इसलिए कि हालात ऐसे हो नहीं रहे हैं, हालात चंद लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। पूरा देश अमन चाहता है, देश के हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब अमन चाहते हैं। आप सोचें ना कि जो मजदूर, चाहे वो हिंदू भाई हो मुसलमान भाई हो, सुबह में अपने बाल बच्चों की रोटी के लिए बाहर निकला है, क्या वो कभी चाहेगा कि कहीं गड़बड़ हो? कभी नहीं चाहेगा। चाहे वो टीका लगाने वाले भाई हो या गाड़ी रखने वाले भाई हो, वो चाहेंगे कि मैं शाम में बिल्कुल अमन के साथ, सलामती के साथ अपने घर वापस आ जाऊं। तो देश के हिंदू भाई, देश के मुसलमान भाई माहौल को खराब करना नहीं चाहते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, चुनाव जीतने वाले और हारने वालों के चक्कर में हम भी अपने देश के माहौल को खराब होने नहीं देंगे। मैंने यही पैगाम दिया अपनी तकरीर में। वक्फ अमेंडमेंट बिल हो सकता हो कि आजकल में पास हो जाए, अगर हो जाता है तो क्या, कैसे हो? मैं अपील करूंगा अपनी हुकूमत से, जो हमारे, चूंकि मुल्क की हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत होती है, मैं वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला साहब से बड़े एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि इस बिल को लेकर बहुत इख्तिलाफात हैं और बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बिल मुकम्मल नाइंसाफी पर मबनी है। बाज इसमें ऐसे कानून है जो काला कानून कह दूं तो शायद गलत नहीं होंगे। तो मुअज़्ज़ज़ वजीर आज़म साहब, मुअज़्ज़ज़ वजीर दाखिला साहब, मुअज़्ज़ज़ वजीर कानून साहब, इन हज़रात को यह बिल टेबल करनी ही नहीं चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता वो उसके बावजूद करते हैं तो हम इसे नाइंसाफी समझेंगे और अपने हक का इस्तेमाल करेंगे कि अमन, शांति, सलामती, संविधान, दस्तूर के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आप हमारी आवाज कितनी मानते हैं, नहीं मानते हैं,
वह आपकी मर्जी है, मगर तारीख में लिखा जाएगा कि हम बुज़दिलों की तरह घरों पे बैठे हुए नहीं थे, अपनी आवाज सुनाने के लिए हम सड़क पे आए थे। लेकिन हालात आजकल जो हालात नजर आ रहे हैं, लोग जो है रास्ते पर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले कर्नाटक में भी पिछली हुकूमत में हुए थे, लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट होना चाहिए, मुसलमानों में प्रोटेस्ट करने का वो जज्बा पहले के मुकाबले में मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुसलमान हर बात पे सड़क पे आ जाए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए मसला बन जाए। देखिए, मुसलमानों को सड़क पे ना आना ये अच्छा भी है, क्योंकि आजकल भेष बदलकर दंगाई भी आ जाते हैं और वो मुसलमानों को बदनाम करते हैं। अगर हमारे इदारों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर जमातों ने यह मुनासिब समझा तो वो पूरे कानून के दायरे में करे, कानून का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक ना हो और मुल्क में किसी तरह की बुराई और बदनामी नहीं फैलनी चाहिए किसी भी प्रोटेस्ट के जरिए से। इसकी पूरी कोशिश और पूरी गुफ्तगू इस पर हो रही है और ये हमारी पॉलिसी है। मेरा नजरिया मुकम्मल यही है और यही तमाम उलमा और कायदीन का नजरिया है। हज़रत ये बताएं, कल की लगातार जो मीटिंग हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए मुख्तसर में? नहीं, देखिए, मीटिंग में कायदीन और बोर्ड के जिम्मेदारों का यह हक है कि वो अहम फैसले लें, बोर्ड के हक में लें और बोर्ड के दस्तूर के तहत लें। तो जो सबसे अहम फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि गैर कानूनी निजाम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून के दायरे में अपनी मुखालिफत की आवाज बुलंद करेंगे। ये फैसला हुआ है। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो पिटीशंस जो मेल किए गए थे, जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे कई करोड़ लोगों ने, उसका कुछ फायदा हुआ? देखिए, हम नतीजों के मुकल्लफ नहीं है। जो हम कर सकते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे अल्लाह के यहाँ, पूरी कौम गुनहगार हो जाएगी। कभी भी हमसे ना पूछिए कि इसका क्या होगा। हर मरीज दवा खाता है इस उम्मीद पर कि वो जिएगा, उसमें कुछ लोग इंतकाल भी कर जाते हैं। अल्लाह की मर्जी। हमारा काम ईमानदारी से होना चाहिए। हम रिजल्ट के मुकल्लफ नहीं है, हम कोशिशों के मुकल्लफ हैं। जो कोशिश कर सकते हैं, अगर वो बुज़दिली की वजह से ना की, दो चार कदम चल सकते थे, अगर वो न किया तो हम गुनहगार हो जाएंगे। आग लगी है, फायर ब्रिगेड वाले बुझाएंगे। हमारे पास अगर एक गिलास पानी है और हम ना डालें तो हम गुनहगार हो जाएंगे। तो हम जितना कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। जेपीसी ने कहा था कि एक मेल और 2 हार्ड कॉपी भी कुरियर करें, और ये जितने भी मिल गए उनको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बातें कही और हमने जो कुछ सुना, दरमियान में मिसकम्युनिकेशंस बहुत हुए हैं और इसे जेपीसी को बाद में डिक्लेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो एक कानूनी इदारे की हैसियत रखता है। उनको एक बात नहीं, ये बात 100 बार कहनी चाहिए थी अवाम के सामने। और इसके लिए हुकूमत उनको पैसे देती है, खर्च देती है, सहूलतें देते हैं, अफसरान देते हैं, सेक्रेटरीज देते हैं उनको। हमारे पास तो कुछ नहीं, उनके पास तो सब कुछ है। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान जो है वो आंध्रा के जो नायडू साहब हैं और नीतीश कुमार हैं, इनसे बातचीत हुई है? देखिए, हम मिले, उन्होंने हमसे कोई वादा नहीं किया। जनाब नीतीश कुमार साहब ने भी कोई वादा नहीं किया। और आज तो कमाल की बात है, मैं देख रहा हूं कि हमारे जनाब नीतीश कुमार साहब के पार्टी के एक ऑनरेबल एमपी हैं जो सेंट्रल में सरकार में मंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह साहब। उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान बहुत ही नासमझी का बयान है, कमअक्ली का बयान है। लल्लन सिंह साहब एक बड़े लीडर है, मैं जानता हूं, हम जाती तौर पर हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत बड़े लीडर है, लेकिन जाती बातें ताल्लुकात अपनी जगह पर है। उन्होंने बयान दिया कि मुसलमानों ने कभी जदयू को वोट नहीं दिया। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मेमोरी इतनी जल्दी लॉस करके कैसे लूज कर गई है। 2005 में मुसलमानों ने वोट दिया, 2010 में तो बंपर वोट दिया मुसलमानों ने बिहार के। उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय नाशुक्री कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। या तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहे होंगे, मुझे ऐसे लगता है जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी है और उनका दिमाग भी अच्छा है। लेकिन वो इन हालात में अगर वजारत बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आगे फिर किसी न किसी मोड़ पर तो हम लोग मिलेंगे। तो फिर क्या होगा? वजारत तो हमेशा नहीं रहती है, मगर समाज रहता है, लोग रहते हैं। ये बातें बिल्कुल गैर मुनासिब है और नीतीश जी को इन बातों पर एक्शन लेना चाहिए। कैसे कह दिया कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? ये इंतहाई काबिल मजम्मत गुफ्तगू की है जनाब लल्लन सिंह साहब ने। मुझे बहुत अफसोस है, मैं उनका एहतराम करता हूं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह है, लेकिन मैं उनके इस बात की मजम्मत करता हूं कि उन्होंने हमारी कौम को गाली दी है। ये कहकर नहीं कहना चाहिए था ऐसी बातें। पूरे बिहार के लीडरों को इसका एक्शन लेना चाहिए और नीतीश कुमार साहब को भी एक्शन लेना चाहिए, चाहे इसकी बुनियाद पर उनको इस्तीफा देना पड़े, इस्तीफा दे। लेकिन ये बातें बिल्कुल गैर जरूरी बातें हैं, गैर उसूली बातें हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर बिल को सपोर्ट करते हैं तो क्या इसका खामियाजा उनको आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा? देखिए, जो हमारे सपोर्ट में नहीं, हम उनके सपोर्ट में नहीं, नंबर 1। नंबर 2,
अगर बिल पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है और कुछ लोग अपोज करने के लिए बाइकआउट करते हैं, ये बाइकआउट जो बहुत बड़ी नौटंकी है ना बिल को पास करवाने की, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर कुछ लोग बाइकआउट करते हैं तो हम भी इंशाअल्लाह एक परमानेंटली बाइकआउट करेंगे। जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे संविधान और कानून के दायरे में।